तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज पैरी का मौसम काफ़ी अच्छा हुआ बड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हो, रिमझिम रिमझिम थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है चारों तरफ। अब ग्रीनरी आने वाली है, प्रॉपर इतना सुंदर हो जाएगा। मैंने सुना है, मैं भी फर्स्ट टाइम है, मैंने पहले अपनी लाइव आंखों से नहीं देखा। बट या फॉर श्योर मुझे भी लग रहा है कि काफ़ी सुंदर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी घास देख के पता लग जाता है, बंदे को अंदाजा हो जाता है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी ग्रीनरी हो सकती है। बट प्रॉपर तो देख के ही पता चलेगा। तो आज गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे जो ड्राइविंग टेस्ट होता है हमारा ओंटारियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 3 स्टेप्स होते हैं, G1, G2 और G। आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे वो स्टेप्स हैं। मैं अभी बस घर जा रहा हूँ, फिर मैं बैठ के तरीके से बैठ के समझाऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्या तो प्रोसेस है। गाइस, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ओंटारियो ड्राइविंग जो होती है उसके लाइसेंसेस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ की वो है G1। तो G1 एक काइंड ऑफ कंप्यूटर टेस्ट होता है जिसमें कि 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। दो सेक्शंस होते हैं। एक फर्स्ट सेक्शन होता है जो वो होता है कि आपको क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है ओंटारियो के, कनाडा के, कि और कि भाई क्या-क्या है, उसके 20 क्वेश्चन्स होते हैं। उसमें से आपको मिनिमम 16 स्कोर करने होते हैं पासिंग के लिए। और जो दूसरा सेक्शन होता है, वो होता है साइंस के, जो रोड पे साइन लगे हैं, आपको क्या-क्या साइन का मतलब पता है या नहीं पता। उसके भी मिनिमम स्कोर होते हैं कि 20 में से आपको एटलीस्ट 16 सही स्कोर करने होते हैं। और इसमें कोई डरने की बात नहीं होती, क्योंकि आप कितनी बार भी री-अटेम्प्ट दे सकते हैं उसका, लगभग शायद $16 लगते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा आता है वो है G2। और जो फुल लाइसेंस होता है जिसमें काफ़ी सारी 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं G2 से, वो है G, जिसे कि फुल लाइसेंस कहते हैं ओंटारियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे G2 के बारे में। अगर आपको इंडिया में कोई एक्सपीरियंस है, आप इंडिया से आ रहे हो और अपना एक्सट्रैक्ट बनवा के आते हो, मिनिमम 8 मंथ्स टू 1 साल का बनवा के आते हो, तो G1 के बाद वेटिंग पीरियड होता है एटलीस्ट 8 मंथ का। उसके बाद ही आप G2 दे सकते हो। और अगर आप अपना एक्सट्रैक्ट बनवा के आते हो इंडिया से, जिसमें कि एटलीस्ट 8 मंथ्स टू 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो आपका वो टाइम पीरियड स्किप हो जाता है और आप नेक्स्ट वीक ही अपना G2 टेस्ट दे सकते हो। सो G2 टेस्ट में कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको विद इन सिटी ही चलवाते हैं वो। ड्राइव टेस्ट से आपको मतलब आस-पास ही ले जाएँगे और आपसे 3 पॉइंट टर्न करवा लेंगे, अप हिल, डाउन हिल पार्किंग करवा लेंगे, रिवर्स पार्किंग करवा लेंगे, फ्रंट पार्किंग करवा लेंगे। और इसमें रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप इसमें बिल्कुल भी अल्कोहल कंज़्यूम नहीं कर सकते। अल्कोहल लेवल 0 होना चाहिए जब आपके पास G2 लाइसेंस हो ड्राइविंग के टाइम पे। और अदरवाइज़ आप सारे हाईवे पे चला सकते हो, 400 सीरीज़ और 407 सब पे आप अपना गाड़ी चला सकते हो। देयर इज़ नो अदर रिस्ट्रिक्शंस देयर। एंड देन जो फुल लाइसेंस आता है वो होता है जी। तो जी लाइसेंस, इफ़ आप इंडिया से 2 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, तो आपका वेटिंग टाइम स्किप हो जाता है। जी1 पास करने के बाद आप नेक्स्ट वीक ही इमीडिएटली आप अपना जी लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको इमीडिएटली वो ड्राइव टेस्ट से निकल के हाईवे की तरफ लेके जाएँगे। आपको हाईवे पे 100 की स्पीड में मर्ज करना होता है हाईवे पे, और वही 100 की स्पीड में ही उसको डाउन निकालना होता है गाड़ी को। और फिर आपको ड्राइव टेस्ट सेंटर में वापस लेके आना होता है। तो काइंड ऑफ सुनने में जी काइंड ऑफ ईज़ी है, और वैसे है भी थोड़ा ईज़ी। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे थोड़े अलग कॉन्सिक्वेंसेस थे। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था आने के बाद। सो मैंने पहले जी टेस्ट ही बुक किया था। और ड्यू टू, यार आपको पता ही है कि बहुत 100 चीज़ें होती हैं, तो मेरी लाइफ में कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हो गई थी यहाँ आते ही। तो उस वजह से मेरा जी लाइसेंस फेल हो गया था। फर्स्ट मैंने जी ही दिया था, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस था अपने इंडिया लाइसेंस पे, और मैं एक्सट्रैक्ट बनवा गया था। एक्सट्रैक्ट इज़ बेसिकली मैंडेटरी इफ़ यू वांट टू स्किप दैट टाइम। देन उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट मंथ, उससे नेक्स्ट मंथ G2 बुक किया, जब भी मेरा जी टेस्ट फेल हुआ था। देन G2 जब मैंने दिया, तो आई वाज़ क्वाइट नर्वस, बट मैंने लगभग 4 क्लास G2 की ली थी। सो मेरे को बेसिक से रूल एंड रेगुलेशंस तो पता थे, बट प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है, और जिस दिन मेरा टेस्ट था उस दिन भी मैंने प्रैक्टिस करी। सो मैंने G2 फाइनली निकाल लिया, और अभी शायद विद इन 1 वीक मेरा लाइसेंस आ जाएगा फिज़िकल, जो कार्ड मिलता है बेसिकली यहाँ पे ओंटारियो का। सो इट्स नॉट दैट मच हार्ड। आपको अगर पढ़ना है जीवन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीवन के लिए मल्टीपल सोर्सेज है। जैसे कि सिमुलेटर है, आप ऐप स्टोर पे जाओगे या गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, तो जीवन सिमुलेटर नाम से आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे। उसमें आप 4 पेपर भी कर लोगे 40-40 क्वेश्चन के, मेरे हिसाब से इनफ है। ध्यान लगा के करोगे तो आपका जीवन बहुत इजीली क्लियर है, वो इनफ है मोर देन। अदरवाइज ओंटारियो में तो नॉर्मली आपके जो नॉर्मल दोस्त होंगे उनके पास पीडीएफ होती है पढ़ने के लिए, ये रोड टेस्ट वगैरह के लिए, जो बेसिकली जिसमें सारा कुछ होता है कि साइन वगैरह और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो पढ़ के आपको बेसिकली आइडिया लग जाएगा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। सो यही कुछ है। और जी लाइसेंस पे एक चीज़ होती है, जो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आई डोंट रिकमेंड की ड्रिंक एंड ड्राइव। मैं सख्त खिलाफ हूँ इस चीज़ के। 0.08 पीएसी कहते हैं उसको, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन, उससे कम होना चाहिए, जो कि बेसिकली 1 to 2 बियर होती है मैक्सिमम, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से देखें। बट आई रिकमेंड कि वो भी ना करो, बेशक आपका फुल लाइसेंस हो तो भी। और जी2 में एक रिस्ट्रिक्शन और है कि अगर आपके पास जी2 लाइसेंस और आप अंडर 19 हो, तो आप नाइट में नहीं चला सकते। बेसिकली टाइम फिक्स है, अदरवाइज और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी2 भी ऑलमोस्ट फुली लाइसेंस है
अगर आपके पास है 19 से आप ऊपर हो तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 400 सीरीज 407 हर जगह चला सकते हो। तो यही कुछ थे G1, G2 एंड G लाइसेंस। ये कुछ काइंड ऑफ समरी थी। ये कुछ लाइसेंस होते हैं ओंटारियो में जो आपकी क्वाइट लाइफ ईजी कर देते हैं, क्योंकि यार यहाँ गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ दूर दूर होती है, कनाडा काफ़ी बड़ी कंट्री है, दूर दूर है, चीज़ें खुला खुला है सारा कुछ। तो बेसिकली आपको ग्लोसरी लानी है, जिम जाना है, कॉलेज जाना है। कॉलेज के लिए चलो फिर भी बस होती है, मतलब बस इस हर चीज़ के लिए फिर भी कहीं ना कहीं गाड़ी बहुत आपका टाइम सेव करती है, जो कि टाइम इज़ मनी सबने सुना है ना, तो वो रियली है चीज़ कि टाइम इज़ मनी। काम पे जाना है तो आपका मतलब लॉट्स ऑफ मनी भी बचाती है, क्योंकि यार ऊबर लिफ्ट वगैरह ये सब काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं डेली लाइफ में देखो, तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं कन्वीनियंट होती है और आप जब मर्जी जहाँ मर्जी जा सकते हो। सो आई रिकमेंड कि हाँ, सबके पास होना चाहिए। एटलीस्ट आप गाड़ी बाद में लेने का प्लान करो तो इमीडिएटली आप लाइसेंस प्लान करो। एटलीस्ट कल को आपका जब मन बने अचानक आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि क्यों कुछ भी नहीं पता कि किसकी लाइफ में कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। तो एटलीस्ट आपका ऑप्शन हो कि हाँ मैं बाय तो कर सकता हूँ, बिना लाइसेंस के आप बाय भी नहीं कर पाओगे वरना। सो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और भी फन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।